साथियों नमस्कार। आजकल बड़ी चर्चा है वक्फ अधिनियम की और भयानक भी है। कुछ इस ढंग से चर्चा चल रही है और जो तथ्य ज्ञात हो रहे हैं उनसे यह दहशत होती है कि वह जो एक तरीका था अंग्रेजों का आया था कि उन्होंने सुरक्षा देने के नाम पे रजवाड़ों को लोगों को संपर्क किया, धीरे धीरे कारोबार के नाम पर आए थे, फिर बाद में अपनी सैन्य प्रशिक्षण देने लग गए। सेना को अत्याधुनिक बनाना है, राजाओं के उनकी सैनिकों को प्रशिक्षण देना है और अपने अंग्रेज प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों को उनके यहाँ शामिल करना है। और धीरे धीरे चूंकि पढ़े लिखे अंग्रेज ना थे, तकनीकी पहलुओं पे उनका विचार विमर्श गहरा होता था और धीरे धीरे इस ढंग से उन्होंने भ्रमित करते करते धीरे धीरे अपने बनाए कानूनों के जालों में रजवाड़ों को फंसा लिया और सारा भारत उनका हो गया। यह भारत भूमि, यह हमारी देवभूमि, हमारे वेद रामायण महाभारत गीता के रचयिता पूर्वजों की यह भूमि, पवित्र देवभूमि माँ भारती भारत माता समाहित हो गई अंग्रेजों के जेब में और हम गुलाम बन गए थे। ऐसा ही कुछ क्रम वर्तमान काल में वक्फ एक्ट के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के क्रिएशन से चल रहा है। भयावह लगता है कि यह कैसा कानून बनाया गया हमारे स्वतंत्र भारत में परतंत्रता की बेड़ी कसने के लिए। सेकुलर भारत में सांप्रदायिक संपत्तियों का साम्राज्य गढ़ने के लिए यह कानून बनाया गया, जहां पर एक संप्रदाय यानी मुस्लिम पक्ष के लोग उंगली रख दें कि यहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, यह हमारी संपत्ति है, और बाकी पूरी कायनात भारत की उनके खिलाफ सबूत लेके घूमती रहे कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने उंगली रख दिया है तो वो मालिक हो गए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 89 में जो नोटिफिकेशन गजट हुआ था उसमें यह अधिकार दिया गया था कि जो बंजर भीटा पोखरे की जमीनें हैं उनको अध्यासन के आधार पे वक्फ की घोषित कर दिया जाए। रोशनी एक्ट तो याद होगा ना, कश्मीर वाला, जहां मुसलमान काबिज हैं वो उसके मालिक हो गए। तो ऐसे ही जिस भीटा पर जिस बंजर पर उन्होंने कह दिया कि हम काबिज चले आ रहे हैं, मालिक हो गए। हो सकते हैं ये व्यवस्था हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे अपने राजनेताओं ने बनाई। बड़ी चर्चा है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के पूर्व संध्या पर 123 प्राइम लोकेशन की मेडिकल कॉलेजेस की अस्पताल की भूमियों में भूमि वक्फ कर दी गई, जिसका मूल्य आंका जा रहा है 1 लाख करोड़। और उनसे लड़ कौन रहा था उस समय? विश्व हिंदू परिषद। वो निरंतर मुकदमेबाजी कर रही है। हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आगे गए वो, फिर कुछ डायरेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन, निरंतर वो विवाद उसमें कर रहे हैं कि यह नितांत ही गलत हुआ है। लेकिन आज दिल्ली में जो राज्य सरकार बैठी है केजरी की, वो एक शब्द भी इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं है। क्यों?
दिल्ली के सबसे बड़े संरक्षक बन बैठे केजरी बोलते क्यों नहीं? वह जो वक्फ कर दिया, एक तो नीयत गलत। जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो रहा है तो आप रातों रात इस ढंग की कौन सी आवश्यकता थी कि वक्फ संपत्ति घोषित करके नोटिफिकेशन गजट भी करा दें? उसके लिए जो आवश्यक मीटिंग होती है, जो मिनट्स होते हैं, वह भी पूरे नहीं थे। ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। कौन सी इमरजेंसी थी? किसी का प्राण पर संकट हो तब तो समझ में आता है कि जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उसका उल्लंघन हो जाए। किसी को संपत्ति दे दें 1 लाख करोड़ की, इसलिए यह अर्जेंसी या हलचल। नितांत ही अत्याचारी तरीके से चल रही हैं चीजें। प्रश्न वक्फ का केवल नहीं है, प्रश्न उससे भी गंभीर हो जाता है इस सोच का। पूरे भारतवर्ष में एकदम चुप्पी है। दिल्ली में मैंने बता ही दिया कि केजरीवाल को दिल्ली की उन भूमियों की कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन डी-नोटिफाई कर दिया अभी योगी सरकार ने, जो 89 में कब्जे के आधार पे हुआ था। जहां जहां वो कह दें कब्जा है, वहां वहां वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। बाकी आप सब कानून बार बार सब तरफ से चर्चा चल रही है कि धारा 5, 6, 7 में क्या है, वक्फ अधिनियम में 1995 में क्या परिवर्तन किया गया, 2013 में क्या परिवर्तन किया गया, राजीव गांधी ने क्या करतूतें किया, और जाते जाते सोनिया मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 2013-14 में क्या किया। प्रश्न ये है कि इस पे बोलेगा कौन, और मूल समस्या क्या है? इसके पीछे और भी एक बहुत बड़ा संकट है। वक्फ अधिनियम तो अपने आप में संकट है, उनकी संपत्ति को घोषित करने के लिए पूरी न्याय प्रणाली को विकसित करता है, और हमारी जो न्याय व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल की है उसको नगण्य बना देता है, उसको निसार कर देता है, अशक्त बना देता है। वह उनको क्षेत्राधिकार उनका समाप्त कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की, वह गाजीपुर में रहने वाला है और उसकी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड ने लिख दिया कि वक्फ की है, तो उसको जाना होगा लखनऊ। वक्फ ट्रिब्यूनल वहां बैठता है, गाजीपुर में वो जाके नहीं लड़ सकता है। गाजीपुर की जिला न्यायालय, गाजीपुर के जिला न्यायाधीश सब निरर्थक हो गए। उन सब का सुपर ट्रिब्यूनल हो गया। फिर आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में लखनऊ दौड़ दौड़ के। अगर गाजीपुर वाला लखनऊ जाएगा लड़ने, मेरठ वाला लखनऊ आएगा लड़ने के लिए, दूरस्थ इलाकों से, तो कैसे लड़ पाएगा, क्या लड़ पाएगा? और ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां होती तो जजेस की हैं, लेकिन वो भी सांप्रदायिक है, कम्युनल है। मुस्लिम ही वहां ट्रिब्यूनल में होगा। उन परिस्थितियों में एक गरीब सामान्य आदमी कितनी बार जा पाएगा, कैसे जा पाएगा? और अगर कोई निर्णय उन्होंने कर दिया तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय जाएगी। यह करतूत कहीं और नहीं, हमारे देश में हमारे अपने राजनेताओं द्वारा की गई। लेकिन ये सब होना कितना आसान हो गया, इसका एक पहलू और है कि आज भी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 में दान पत्र की बात है, और दान अगर कोई मुस्लिम के अतिरिक्त कोई भी दान करता है तो उसका पंजीयन निबंधन अनिवार्य है। उसके लिए लिखा पढ़ी होना, गवाहों का होना और लिख के रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, स्टैम्प शुल्क देना होगा। हम लोगों के लिए सभी के लिए बाध्यकारी है। मुस्लिमों के लिए जबानी हिब्बा यानी ओरल गिफ्ट
मौखिक दान की व्यवस्था आज भी कायम चली आ रही है। यहीं से खेल शुरू होता है। जब चाहे जो चाहे कह दे कि फलाने की जमीन मौखिक दान हो गई, जबानी हिब्बा हो गया। आपको लगता होगा भाई यह अधिकार तो केवल मुस्लिमों को है, तो मुस्लिमों की जमीनें वक्फ के लिए फर्जी सही गलत हो रही होंगी, हमसे क्या मतलब। नहीं साहब, इसको थोड़ा और पीछे जाके देखना शुरू कीजिए। और 46-47 में जब यहाँ से मुसलमान गए थे तो हमने अपने भारत की, अपनी माँ भारती की 1/4 भूमि, उनको आबादी से ज्यादा तब भी थी, लेकिन वह भूमि उन्हें दी थी 10-10.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और वहां से जो हमारे हिंदू भाई थे, उनको यहाँ की उन जमीनों पे बसाने की बात थी, उनको ग्रांट देना था, उनको अनुमति देना था, उन्हें स्वामी बना देना था उन जमीनों पे जो यहाँ से जाने वाले मुसलमान खाली करके जाएंगे। बेईमानी कितनी बड़ी हुई। जो जमीनें मुसलमान यहाँ से सब तो गए नहीं, जितनी संख्या उधर थी बहुतायत यहाँ रह गए। इसीलिए आज भारत की आबादी और पाकिस्तान की आबादी लगभग बराबर है। तो जो फिर भी जो खाली हुई वही वैक्यू प्रॉपर्टी हुई, वो सरकार की हो गई। होना चाहिए था, लेकिन खेल क्या हुआ। जो लोग गए उन लोगों का मौखिक दान की कहानी यहाँ बनती रही। कभी वक्फ में वो जमीन जाती रही, कोई कभी उनके भाई बंधु पटीदार रिश्तेदार नातेदार या धूर्त व्यक्ति ही मुस्लिम उनके मालिक बनके, कि उन्होंने हिब्बा कर दिया था 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। इस ढंग से उन संपत्तियों को आपस में ही बंदर बांट कर लिया। और जो बेचारे भाग कर अपना घर द्वार, जमीन जायदाद, खेत, कारोबार, कारखाना, धर्मशाला, स्कूल, कार्यालय सब गंवा कर, लुटा पिटा कर चिथड़ों में भारत आए हिंदू, उनको यहाँ जमीन ही नहीं मिली। टेंट भी मिला तो उसका किराया लिया। इस देश के बेईमान नेताओं ने, देशद्रोही नेताओं ने। और अगर कहीं उन्हें पटरी पर इधर उधर रहने का अवसर भी दिया तो वहां से बाद में खदेड़ दिया। राजा महबूबाबाद की चर्चा तो मुकदमों के जरिए मालूम होगी। वो चले गए थे पाकिस्तान, बाद में वो आके उनका लड़का की हिब्बा कर गए, उनका लड़का आके क्लेम करने लग गए, लड़ने लग गए। ऐसे ही हर जगह हुई है। तो ये हाल है साहब। अब आप मुझे बताइए कि 2013-14 में जो जमीनें, 13 में जो नोटिफिकेशन के समय एक बदनीयत से, बेईमानी पूर्ण तरीके से सोनिया कांग्रेस सरकार ने वक्फ को दे दिया, उस पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? खंडन कर देते। और कोई पूछ भी नहीं रहा है। संकट यहां है। और जो लड़ रहा है, हम लोग चर्चा क्या करेंगे? मोदी जी कुछ अब तक किए क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? अरे भाई, पहले कल्प्रिट को, अपराधी को तो आप पहचान लीजिए, उसका सिराप कर लीजिए। इतना आसान है क्या? न्यायिक दर्जा ट्रिब्यूनल को मिला हुआ है, वह न्यायालय की कोटि में है, उसका कोई निर्णय होगा तो वह जो निर्णय माना जाएगा वो न्यायिक निर्णय माना जाएगा। इन सब की तमाम पेचीदियां हैं, जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक का गंभीर रूप से जुड़ाव होता है, तब जाके चीजें तय होती हैं। तो इन सबको गंभीरता से विचार करें बंधु। शेष पुनः
संवाद करूंगा अवश्य। प्रणाम।